बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सफारत खाना यरूशलेम मुंतकिल करने का फैसला किया है, पाकिस्तान समेत मुसलमान दुनिया में एहतजाज और मुजाहिरे जारी है। और सोचने की बात यह है कि जब से इसराइल बना, हर साल मुस्लिम दुनिया में इसके खिलाफ एहतजाज किया जाता, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे फलस्तीन पर काबिज हो रहा है। आखिर क्या वजह है कि 1.5 करोड़ यहूदी 150 करोड़ मुसलमानों से ज्यादा ताकतवर हैं? आइए इस बात का जायजा लेते हैं। सामीन, इसराइल दुनिया का वाहिद मुल्क है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर अपने जीडीपी का 30% से ज्यादा खर्च करता है। आबादी के तनासब से इसराइल में साइंसदानों की तादाद दुनिया भर के तनासब से 10 गुना ज्यादा है। बीबीसी की 14 अक्टूबर 2012 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का इल्म रखने वाला मुल्क इसराइल है। इसराइल का दारुल-खिलाफा तेल अवीव इस वक्त दुनिया भर में अपना लोहा मनवा रहा है। न्यूज वीक का कहना है कि तेल अवीव का शुमार दुनिया के 10 बड़े साइंसी मराकज में होता है। गूगल के चेयरमैन एरिक शेमर्ट का कहना है कि इसराइल अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा हाईटेक सेंटर है। इसराइल चूंकि सहरा पर मुश्तमिल है, इसलिए इसे तवानाई और पानी के बहरान का सामना रहा। इसने हमारी तरह दुनिया के आगे दस्ते सवाल दराज नहीं किया, बल्कि अपनी खुशियां खुद तलाश की। बिजली के बहरान का हल इसने सोलर वाटर हीटर की सूरत में ढूंढा। आज इसराइल की 75% आबादी ये हीटर इस्तेमाल कर रही है और दुनिया में ये हीटर इस्तेमाल हो रहे हैं। इसराइल में 35 कंपनियां ये हीटर तैयार करके दुनिया को फरोख्त कर रही हैं और कौमी आमदन में इजाफे का बायस बन रही हैं। सामीन, सहरा में दूर तक पानी पहुंचाना एक बहुत बड़ा मसला था। मौसम की हिद्दत से पाइप लीक हो जाते। इसराइल ने ये प्रोजेक्ट हेब्रू यूनिवर्सिटी के हवाले किया। चुनाचे 2 सालों में यूनिवर्सिटी ने इसका हल निकाल लिया। अब वहां पानी की लीकेज का सवाल ही पैदा नहीं होता। इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन ने इसराइल की इस कामयाब प्रोजेक्ट पर तबसरा करते हुए कहा, इसराइल ने कमाल कर दिया। सिर्फ इसराइल के वाटर प्रोजेक्ट पर ऑस्ट्रेलिया में 8 PhD मुकाले लिखे जा चुके हैं। 11 ममालिक इसराइल से ये टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं। सहरा में ज़राअत के मंसूबे पर काम करना इंतहाई कठिन मरहला होता है। बिलखुसूस हम पाकिस्तानियों के लिए तो ये बज़ाहिर एक नामुमकिन काम दिखाई देता है, क्योंकि हमसे अभी तक चोलिस्तान की वीरानियां खत्म नहीं हो रही। इसराइल ने न सिर्फ इस चैलेंज को कबूल किया, बल्कि इसने कमाल कर दिखाया। इसने 1959 में ड्रिप इरिगेशन का कामयाब तजुर्बा किया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। जरा वक्त देखिए, जब वो ये तजुर्बा कर रहा था, ये वो दिन थे जब उसे अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। अरब दुनिया अभी इतनी कमजोर नहीं हुई थी और इसराइल के लिए 4 सू खतरात थे कि एक तूफान उठेगा और इस नाजायज रियासत का वजूद खत्म हो जाएगा। लेकिन इन हालात में भी वो अपनी ज़राअत पर तवज्जो दे रहे थे और इनकलाबी मंसूबे बना रहे थे। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो किस बला के मंसूबा साज हैं और खुद पर इनके एतमाद का आलिम क्या है। आज आलिम यह है कि ड्रिप इरिगेशन से इसराइल ने अपने सहराओं को काबिल काश्त बना लिया है। सिर्फ काबिल काश्त ही नहीं बनाया, इसकी पैदावारी सलाहियतों ने दुनिया भर के ज़री माहिरीन को हैरान कर दिया है। दुनिया के सरखेज तरीन इलाके में काश्त होने वाली फसलों से 4 गुना ज्यादा फसल इसराइल अब अपने सहराओं से उठा रहा है। ये औस दुनिया के बेहतरीन ज़री मैदान रखने वाले ममालिक भी नहीं दे सके। इसराइल के सहराओं से काश्त होने वाली फसल पाकिस्तान के ज़री मैदानों से हासिल होने वाली फसल से औसतन 5 गुना ज्यादा है। इस गैर मामूली कामयाबी ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को मजबूर किया कि वो इसराइल से रजू करें। चुनाचे आज अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इसराइल से ये टेक्नोलॉजी और आलात खरीद रहे हैं। स्पेस साइंस में इसराइल इस वक्त दुनिया में दूसरे नंबर पर खड़ा है। पहला सैटेलाइट इसने 1988 में ही बना लिया था। स्विट्जरलैंड का लॉर्ड्स हाइड्रोन कॉरिडोर सेंटर दुनिया भर में एक मुकाम रखता है। इसमें काम करना साइंसदानों के लिए एक एजाज होता है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस वक्त इसराइल के 50 साइंसदान इस इदारे में काम कर रहे हैं। इसराइल इस वक्त दुनिया में एरोस्पेस प्रोडक्ट बेचने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में भी इसराइल सबसे आगे। इंटेल ने डुअल कोर टू टेक्नोलॉजी हीफा रिसर्च सेंटर में मुतारफ कराई थी। फ्लैश ड्राइव आज हमारी जिंदगी का एक अहम जुज़ बन चुकी है।
یہ بھی ایک اسرائیلی نے تیار کی تھی۔ بریسٹ کینسر کا علاج اسرائیل نے متعارف کروایا تھا۔ اسرائیل کی ٹیوا فارماسیوٹیکل دنیا میں سب سے زیادہ ادویات تیار کر رہی ہے۔ یروشلم پوسٹ نے چند سال قبل فخر سے یہ دعویٰ کیا، ہم چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اخبار کا کہنا تھا کہ جن شعبوں میں ہم دوسرے نمبر پر ہیں وہاں امریکہ اس لیے پہلے نمبر پر ہے کہ امریکہ میں مقیم یہودی اس کی سائنسی تحقیق کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ گویا امریکہ کی سائنسی ترقی بھی یہودیوں کی ہی مرہون منت ہے۔ اب سامعین، آپ خود سوچئے کہ پچھلے 70 سالوں میں ہم نے کیا کیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، انہوں نے کیا کیا، آج وہ کہاں کھڑے۔ ہماری یونیورسٹیز اور تحقیق کا کیا معیار ہے اور ان کا کیا معیار ہے۔